हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा YouTube चैनल रेड एप्पल पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे गुस्सा या तो क्रोध नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, बहुत सोचते हैं कि गुस्सा ना करें, पर हर बार फेल हो जाते हैं और फिर गुस्सा आ ही जाते हैं। कसम भी खाते हैं कि अब और गुस्सा नहीं करेंगे, पर फिर भी बहुत गुस्सा आता है। कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं कि हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। जो हमें बोलना नहीं चाहिए हम वो भी क्रोध में आकर बोल देते हैं और थोड़ी देर बाद हमें एहसास होता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। हमको पछतावा होते हैं, मतलब कि हम क्रोध में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें एक्चुअली में बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन हम गुस्सा करते क्यों हैं? किन लोगों के ऊपर हम गुस्सा करते हैं? गुस्सा करने का कुछ वजह होता है क्या? किस वजह से हम गुस्सा करते हैं? कभी जानने की कोशिश की है? जब भी हम किसी व्यक्ति या तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या तो बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, उन लोगों के ऊपर या तो उन चीज़ों के ऊपर ही हम गुस्सा करते हैं। हमारे अहंकार के वजह से हम गुस्सा करते हैं। हम हमेशा अपने से कमज़ोर लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि हमारे क्रोध का मुख्य वजह होते हैं कि हम अपने अंदर अपने ब्रेन में कुछ पहले से सेट करके रखे होते हैं। जैसे कि किसी को हम बहुत पसंद करते हैं, किसी के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, किसी को हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं या तो किसी को हम बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई हमसे आगे बढ़े और इसके चलते अगर वो लोग हमारे सोच के मुताबिक ना चले तब हमें बहुत क्रोध आता है। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो आपके प्यारे से प्यारे रिश्ते में भी जहर भर सकता है। गुस्सा सबसे पहले आपके मन में जहर भरता है, आपके ज़िंदगी में जहर भरता है, आपके पूरे दुनिया में जहर भर जाता है। अभी तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि क्रोध से हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होते हैं। जो इंसान क्रोध करता है वो क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है, क्रोध करते समय भी दुखी होता है और क्रोध करने के बाद भी दुखी होता है। कभी विचार करके देखना, क्या आपको क्रोध करने से कभी खुशी मिली, सुख मिला? क्या आप किसी इंसान को अलाउ करेंगे आपके ऊपर गुस्सा करे, क्रोध करे या फिर उन्हें जो चाहे वो बोल दे और जैसा चाहे वैसा ही बोल दे? कोई भी व्यक्ति किसी का भी क्रोध पसंद नहीं कर सकता, तो हमारा क्रोध कोई भला क्यों स्वीकार करेगा, क्यों पसंद करेगा? एक व्यक्ति अपने गुस्से को लेकर बहुत परेशान थे, उसके ज़िंदगी बर्बाद हो रहे थे। उसके गुस्से के कारण उसके मन हमेशा अशांत रहते थे। उसकी गुस्से को शांत करने का कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था और उसी दौरान वो एक दिन एक गुरुजी के पास गए और गुरुजी को जाकर बोला, गुरुजी मुझे बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध के वजह से मेरे घर में सभी लोग मुझसे खफा रहते हैं, उसके वजह से मुझे भी ग्लानि और पछतावा होते हैं, मैं उन लोगों से नज़र नहीं मिला पाता। ऐसे ऐसे शब्द क्रोध में कह जाता हूँ जिनको बाद में लौटाया नहीं जा सकता और इससे लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्तों, आप भी एक बात ज़रूर याद रखना, जो भी शब्द क्रोध में आकर कहा जाते हैं हो सकता है कि आपको उनकी माफ़ी मिल जाए, पर लोग उन शब्द को भूलते नहीं। तो आप भी हमेशा याद रखना, जो भी शब्द आप क्रोध में कहोगे उन शब्द का सामना आपको भी ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। उसने गुरुजी से कहा, मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ पर गुस्से की आदत छूटती ही नहीं। तब गुरुजी ने कहा, एक काम करो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना तो बस एक बात याद रखना और अपने आप को समझाना कि गुस्सा मैं करूँगा पर आज नहीं कल करूँगा। जब भी गुस्सा आए बस इतना पेशेंस रखना कि गुस्सा मैं करूँगा पर आज नहीं कल। उसने बोला, गुरुजी इससे थोड़ी मेरे गुस्सा शांत हो जाएगा, दूसरे दिन भी तो गुस्सा करूँगा ना। तब गुरुजी ने हंसते हुए बोला, तुम एक करके तो देखो। वो व्यक्ति घर गया और किसी बात को लेकर उसको फिर से गुस्सा आया, पर उसे गुरुजी की कही बात याद आई कि गुस्सा तो मैं करूँगा पर आज नहीं कल।
दोस्तों चमत्कार हो गया था। काल तो दूर की बात, उसने देखा कि थोड़ी देर के बाद ही उसका गुस्सा शांत हो गया। दोस्तों गुस्सा एक धुएं की तरह है, एक बादल की तरह है जो थोड़ी देर रह के फिर आगे चला जाता है। बस वो थोड़ी देर हमें संयम बरतना चाहिए, बस वो थोड़ी देर हमें अपने आप में कंट्रोल करना चाहिए। एक्चुअली में हम बर्दाश्त नहीं कर पाते चीज़ों को। लोग कहते हैं कि हम गुस्सा करते नहीं, हमें तो गुस्सा दिला देते हैं। तुम एक रोबोट तो नहीं जो दूसरों के इशारों में चलते हो, नहीं तुम एक टीवी हो जो किसी ने रिमोट कंट्रोल चलाया और तुमने अपना प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। कितना आसान हो गया आजकल किसी को भी गुस्सा दिलाना और किसी को भी खुश करना कितना मुश्किल हो गया है ना। क्योंकि हमारी एक गंदी आदत है, हम हर एक बुरी बात का ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि ये इसके वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा। या तो ऐसे हो आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाए, दुनिया का एक एक इंसान बदल जाए ताकि आपको गुस्सा नहीं आए, दुनिया की हर एक चीज़ बदल जाए, हर नियम बदल जाए क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन आपको फिर भी गुस्सा आएगा क्योंकि वो आपके भीतर है। बाहर के लोग तो निमित्त बनते हैं उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए, वो तो अपने भर ही रखा है अपने भीतर। बस जरूरत है खुद को पहचानने की, जानने की। जैसे उस व्यक्ति को गुरुजी ने बोला कि क्रोध कल करना, बस थोड़ी देर का पेशेंस और क्रोध गायब। कई लोग कहते हैं कि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गुस्सा कोई रुकने वाली चीज़ थोड़ी है, जब आता है तो आ जाता है, फिर नहीं दिखाई देता कौन छोटा कौन बड़ा, आपको सब दिखाई देता है। आप उसी पे ही गुस्सा करते हो जो आपसे कमज़ोर है, जो आपसे छोटा है। अपने बॉस के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ, किसी पहलवान के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ, जो आपसे शक्ति में ज़्यादा है, बल में ज़्यादा है, उसके ऊपर गुस्सा करके दिखाओ। मुझे पता है आप नहीं करोगे क्योंकि गुस्सा हमेशा हम कमज़ोर पे ही करते हैं। जो व्यक्ति हमसे बल में बड़ा है, पद में बड़ा है, शक्ति में बड़ा है, वो चाहे कैसे भी गलत चले हमारे साथ, वहाँ गुस्सा नहीं आता हमें क्योंकि हमें पता है यह हमें नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि गुस्सा भी हम अपने चॉइस से करते हैं कि किस पर करना है और किस पर नहीं करना है। तो याद रखें एक बात, गुस्सा आपकी चॉइस है। आप चाहे तो गुस्सा करें और आप चाहे तो गुस्से को रोक सकते हैं, पर जो हमसे शक्ति में बड़ा है उसके सामने हम गुस्सा कर नहीं पाते, और जो हमसे कमज़ोर है उसे अपनी शक्ति दिखाते हैं। कुछ बात तो हमने ऐसी भी सुनी है कि गुस्से में आकर कई लोग हिंसा करते हैं, कई पति लोग अपने पत्नियों पे हाथ उठाते हैं। कितनी गलत बात है। जो व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्य पे हिंसा करे उसे मनुष्य कैसे कहा जाएगा। हमारी एक प्रार्थना सभी माताओं बहनों से है, आप भी अपने जीवन में हिंसा का विरोध कीजिए, चुप करके मत सहिए। जब आपके साथ पहली बार ऐसा हो तभी रोक दीजिए, इससे आदत मत बनने दीजिए। अपने शक्ति आप खुद बनिए, इस इंतज़ार में मत बैठे रहिए कोई आएगा आपके रक्षा के लिए। सबसे पहले आप खुद की रक्षा खुद करना सीखिए। पहली बार में ही विरोध कीजिए, रोकिए कि नहीं ये चीज़ हम नहीं सहेंगे, हम हिंसा नहीं सह सकते। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सिर्फ क्रोध करने वालों को नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया को जला डालती है, उसके पूरे परिवार को जला डालती है। कई लोग कहते हैं फिर तो हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, जिसको जो मर्जी करने दो, बच्चे को भी कहना छोड़ दे। नहीं, परमात्मा ने आपको विवेक दिया है बातों को समझने की, कौन सी बात किस विषय में की जा रही है। दोस्तों ये बात खास करके उन लोगों के लिए है जिनकी जीवन में क्रोध की वजह से जहर भर गया है। यदि आपके बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं, आपका फ़र्ज़ है उसको समझाना। किसी की भलाई के लिए थोड़ा गुस्सा दिखाने में कोई बुराई नहीं है। गुस्सा और क्रोध दोनों अलग चीज़ है। अपने गुस्सा किया, उस टाइम बात बोली, वही बात पूरी हो गई। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें आप पहले भी जलते हैं, क्रोध करते टाइम भी जलते हैं और बाद में भी जलते रहते हैं, और वही बात आपके मन में चलती रहती है। तो उन बातों को सुधारना है।
यदि आपको अपने लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए कभी थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ा, बोलना पड़ा, तो कोई बात नहीं, बात बोल दी, बात ख़त्म। पर उन बातों को दिल में बिठाकर मत रखिए, उसे क्रोध की अग्नि मत बनाइए। बात बोलकर आगे बढ़ जाइए। ना आप किसी का क्रोध सह सकते हो, ना कोई आपका क्रोध सहना पसंद करेगा। तो क्यों आपने इस जहर को अपने ज़िंदगी में पाल रखा है? और जितना इस बीमारी को पालोगे इतना बढ़ती जाएगी। फिर आप खुद का भी दिल दुखाएंगे, परिवार वालों का भी दिल दुखाएंगे, खुद के नज़र में भी गिर जाएंगे और सबके नज़र में भी गिर जाएंगे। अगर आप अपने अंदर की अहंकार को हटा दोगे, किसी के ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार या तो बहुत ज़्यादा नफ़रत नहीं करोगे, या फिर अपने पोजीशन, अपने स्टेटस को लेकर अहंकार नहीं करोगे, अपने मन में पेशेंस रखोगे, तो देखना आपका गुस्सा बहुत कम हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको गुस्सा आए तो आप अपने मन ही मन ये बात बोलना कि गुस्सा मैं करूँगा पर आज नहीं कल करूँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसा करने से आपका गुस्सा आने की आदत ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करके मुझे पर्सनली अपने लाइफ में प्रैक्टिकली प्रूफ मिला है और इसीलिए मैं इस बात को आप लोगों के साथ शेयर किया। तो छोड़िए इस बीमारी को। जब भी गुस्सा आए ना तो याद रखना इस बात को कि आज नहीं कल करूँगा। वही थोड़ी देर का पेशेंस आपके मन से गुस्सा और क्रोध की अग्नि को शांत कर देगा। थोड़ा तो पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा तो अपने जीवन को संवारना सीखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।